अकबर का विद्रोह क्या थे? अकबर के समय हुए प्रमुख विद्रोह अब बात है तीन ही है, 2 मिनट के बाद इसको पढ़ाने का वो पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत? आपको यही नहीं पढ़ाना बेटा, साउथ में और तो कुछ पढ़ाना नहीं, कुछ पढ़ाना है क्या? ये है खानदेश, ये है नगर, और ये है असीरगढ़ का किला। ये तीनों विजय का क्रम, विजय का खान का शासक अली खान है, कौन थे बेटा? अली खान। इसके शासक का नाम क्या था? अली खान। इन्होंने स्वाधीनता स्वीकार कर ली, इनके पुत्र मीरन बहादुर, इनके पुत्र का नाम था मीरन बहादुर। ये स्वीकार नहीं किए और कहा जाके छुप गए असीरगढ़ के किले में। और अकबर ने फिर क्या किया कि 1601 में यहाँ जाकर असीरगढ़ को जीता, मीरन को हरा कर। और अहमद ने कहानी तो कल सुना चुके थे बुरहानुल मुल्क से। हम बोल के आए थे कि कल हम आपसे सुनेंगे, ये होमवर्क दिए और हम वही काम करेंगे, ठीक है? आते बड़े विद्रोह देखिएगा, अकबर के समय हुए प्रमुख विद्रोह बहुत सारे विद्रोह तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपसे पूछता है कि अकबर के समय हुए प्रथम विद्रोह कौन? बैरम। पहला हुआ था 1856 में अब्दुल मालिक। बहुत मुख्य लिखता अमालिक, ठीक है बेटा। इसने इन्होंने अकबर के राज्याभिषेक का विद्रोह किया और इसमें शामिल नहीं हुआ, दूसरा क्या बेटा? 1565 में अब्दुल्ला उज़्बेक के द्वारा उज़्बेक इसके बाद और भी कुछ थे क्या बेटा? जौनपुर के सूबेदार अली कुली खान जामा, इनके साथ कौन थे? जौनपुर के सूबेदार क्या नाम? अली कुली खान जामा ना, अली कुली खान जामा। और एक अवध का था, क्या नाम था बेटा? आलम खान। क्या नाम था? आलम खान। आलम ये विद्रोह सब एक साथ किसके साथ ही जुड़े हुए?
1567 में अकबर ने कुछ समय के लिए जौनपुर को राजधानी बना के कहा कुछ समय के लिए जौनपुर को राजधानी बना। आप सब तो विद्वान आदमी हैं, ये बताइए कि हमको अकबर के शासन काल में कितने राजधानी परिवर्तन हुए अकबर के दौरान? जौनपुर वाले गिनती करेंगे, एक सप्ताह के लिए था, छोड़ दीजिए। राजधानी किसका बेटा? अकबर का। पहला है आगरा, क्या बेटा? 56 से लेकर कब तक बढ़ा? 72 तक राजधानी परिवर्तन तो हुआ था। सही है क्या? सही है मैम? हम नहीं है, तुम नहीं जानते। तीसरा लाहौर, चादर में कितने बिना का इससे चर्चा नहीं। यहाँ लिख भी दिए थे। देखिए, अब इसको जानने के लिए आपको अकबर के कुछ महत्वपूर्ण सुधार को पढ़ना होगा, तब ये आपको याद होगा, ऐसे याद। ठीक है संजीव मैम, कि क्या पढ़ना होगा? सुधार। ठीक है, या महत्वपूर्ण कार्य तो यह याद रहेगा। आगरा कब क्या 1556 में जब वो बैठा था उस समय, कब तक? 72 तक। 72 में क्या हो, राजधानी परिवर्तन किया और आगरा से कहा ले गया? फतेहपुर सीकरी। कब तक ले गया? 85। तभी पश्चिम उत्तर भारत में विद्रोह के काबुल में उज्बेकों का आक्रमण होना शुरू हुआ, और साथ ही साथ इसके भाई मिर्जा हकीम भी के डर से कहाँ चले गए? दोबारा जब विद्रोह किया तो कहाँ चले गए? वो काबुल चले गए, और काबुल के पास ही लाहौर में, क्या लाहौर के पास ही क्या बना लिया? अपना राजधानी बना लिए 1585 से लेकर 98 तक। और जब उज्बेक की मृत्यु हो गई, अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई, अब्दुल्ला खां की मृत्यु हो गई, तो फिर वो वापस कहाँ गए? फतेहपुर सीकरी। और 1605 में क्या हुआ? साइंड हो गई, समाप्त हो गया ये राजधानी का क्रम। ठीक है, हो सकता है कि आप बुक में तो मिलेगा नहीं, पहली बात ये हम लोग जो क्रम याद है उसी के थ्रू हम ये काम किए हैं, कि किसी चर्चा हम कल भी कर चुके थे। आज हमको केवल करना है ये बताना है, ये बताना है। ये इसकी चर्चा तो पहले भी कर चुके थे, ये दोनों बताना है। आज हम बताएं कि चर्चा करते हैं। ठीक है, अब है थर्ड, क्या बेटा? थर्ड। सब बातें पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ थर्ड लिख देंगे छोटा सा, 1 2 और 3 का वो बेटा 1568 में। हाँ 73 मिर्जाओं का विद्रोह,
1573 में मिर्जाओं का विद्रोह। इसमें 4 लोग शामिल थे। कितने लोग? 4। कौन कौन बेटा? इब्राहिम मिर्जा। कौन है? इब्राहिम मिर्जा। सेकेंड लिखेगा मोहम्मद हुसैन मिर्जा। मोहम्मद हुसैन मिर्जा। थर्ड लिखेगा सिकंदर मिर्जा। और फोर्थ लिखेगा महमूद मिर्जा। महमूद मिर्जा। महमूद मिर्जा। महमूद मिर्जा। ठीक है। 1580 बंगाल और बिहार में विद्रोह। बंगाल एवं बिहार में विद्रोह। बाबू खां कागझाई करेगा। कागझाल बोलिएगा। बाबू खां कागझाल बंगाल में कौन थे? बाबू खां कागझाल। बिहार से कौन थे? मोहम्मद मासूम काबली। मोहम्मद मासूम काबली। मोहम्मद मासूम उस टाइम जिंदा कहाँ हुआ? 5वां हो गया 1581 काबुल। क्या बोलते? 1581 काबुल का पहली बार जब मिर्जा मोहम्मद हाकिम ने किया था। पहली बार जब अकबर किसी वजह था यहाँ पे, किसी वजह था काबुल के विद्रोह को शांत करने के लिए मुराद को यह था। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मोहम्मद मिर्जा हाकिम। नहीं ना है, हकीम है। हकीम। इस विद्रोह का अंत हुआ 85 में। कब हुआ बेटा? 85 में अंत हुआ। ले ली पिगमेंटेड। पहला विद्रोह था अब्दुल मालिक के द्वारा। जब राजअभिषेक हो रहा था, अब्दुल मालिक बोला कि हम अकबर को शासक स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम उसके राजअभिषेक में शामिल नहीं। दूसरा विद्रोह 1565 में अब्दुल्ला उज़्बेक द्वारा। और कहते हैं कि इसमें थोड़ा अकबर परेशान हुआ था और इसका साथ कौन दे रहे थे? जॉन और अवध के आलम खां। अकबर इन विद्रोह को परेशान हो गए। कुछ समय के लिए राजधानी कहाँ बनाए? जौनपुर। कहाँ बनाए? जौनपुर बनाए। अब वो 1573 में मिर्जाओं का विद्रोह। क्या होता है? मिर्जाओं का विद्रोह। इसमें 4 लोग शामिल होते हैं। इब्राहिम मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा, सिकंदर मिर्जा और महमूद मिर्जा। 1580 में फिर एक विद्रोह होता है बंगाल और बिहार में बाबू खां कागझाल और मोहम्मद मासूम काबली के द्वारा।
1581 में काबुल में हुआ सौतेले भाई द्वारा, किसके द्वारा? सौतेला भाई के द्वारा मिर्जा मोहम्मद हकीम के द्वारा, और हकीम को गद्दी से हटाकर किसे बनाया जाता है? बख्तू निशा बेगम। और मध्यकाल के इतिहास में सूबेदार बनने वाली पहली महिला। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब राजधानी भी देख लीजिएगा। राजधानी कौन सा मैडम? आगरा। कब? 56 से 72 तक। फतेहपुर सीकरी, लाहौर। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ 94, यहाँ 85 देता तो नहीं है, 85 ही होगा यहाँ पे और यहाँ। ठीक है, फिर लौका है वापस में 98 से 1605 तक कहाँ रखा? फतेहपुर। ठीक, मिटा सकते हैं सब जो बाद में से हुए उसका सूबेदार तक शासक अली। अब बहार अहमद ने कहानी किरण सुनाई। बोलिए, बताइए मैडम, ये क्या बात है मैडम? बताइए मैडम, क्या बात है? छठा कंप्लीट, छठा हो जाएगा 1585 से 86, एक साल बाद बेटा। और अफगान के बलूचियों को रखेगा था, अफगान के बलूचियों को। आपके बुक में बलूच लिखा है, क्या लिखा है? बलूच, हाँ बलूच, बलूच कंफ्यूज नहीं होना, बलूची नहीं। देखिए यहाँ के लोग नेतृत्व किए थे, विद्रोह किए थे, वो जनरल खान, जलाल खान। कौन? जलाल खान। कौन थे? जलाल खान ने विद्रोह किया। क्या किया मैडम? विद्रोह किया। हाँ, देखिए मैडम, विद्रोह वही करेगा जिसके पास सामर्थ्यता। जो गरीब है वो विद्रोह करेगा, वो शोषित होगा। जब उसके समकक्ष कोई व्यक्ति होते जिसे लगता है कि हम भी इससे कम नहीं है, जैसे मान लिया जाए कि राहुल और करण दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, चाचा आपके नहीं है, नहीं है, ठीक है। और दोनों को लगता है कि हम दोनों को समान रूप से प्यार कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं, राहुल को लगे कि नहीं सर जान से करण से बहुत प्यार करते हैं, हमसे प्यार, हम पे ध्यान नहीं देते, तो राहुल क्या करेगा? विद्रोह करना शुरू कर देगा। तो वही हाल हुआ यहाँ पे समता का अधिकार था। क्या था? समता वाला अधिकार था कि शासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए जब शासक सक्षम नहीं होते थे, तो जलाल जो सूबेदार को लगा था कि हम अकबर से कम थोड़ी है, अब अपनी सत्ता को और मजबूत से प्रेजेंट करने के लिए विद्रोह करते थे। इस विद्रोह में मुगल सेना से लड़ाई की होती थी और सभी सूबेदार हार जाते थे। अब आते हैं हम लोग, अब क्या बचा बेटा? और कुछ बचा है क्या? यूसुफ जाई का विद्रोह 1586। कोई है हीरो क्या इसमें? अब्दुल्ला उज़्बेक बेटा,
तो सर ऊपर भी नाम लिखा है, फिर नाम लिखा है। हाँ वही है। और कुछ है क्या इसमें? इनके विद्रोह को दबाने के लिए एक व्यक्ति गए, दो व्यक्ति गए थे। कौन कौन? जौना खां और बीरबल। यस मैडम। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिल्कुल वास्तविक तो हम ये नहीं सुने कि वो मतलब सैनिक भी था। हाँ, अबुल फजल भी सैनिक था, वो भी लड़ने जाता था। जौना खां इतिहास करते हैं ना। और बीरबल को भेजा भेजा इस विद्रोह में बीरबल मारा गया। मारा अकबर मात्र एक व्यक्ति के लिए लड़ा था, इसी के लिए कहते हैं कि अकबर अपने जीवन काल में किसी नवरत्न के लिए रोया था, तो वह है ओनली जो हो, लेकिन जो किसी के सबसे ज्यादा वो टच था वो थे बीरबल से। किसे? बीरबल। और कुछ है क्या इसमें? एक विद्रोह और होता है, एक वो है उसका नाम ये क्यों लिखे मैंने? पश्चिमोत्तर भारत में विद्रोह हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में विद्रोह हुआ और इस समय अकबर सबसे ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि मिर्जा हकीम का भी आंदोलन चल रहा 85 में। इस एरिया में, ये एरिया मैडम सब विद्रोह चल रहा है, और यहाँ से लोग भारत में प्रवेश करना भी, बाहरी लोग क्या चल रहे हैं प्रवेश कर। अकबर इसीलिए आगरा से कहाँ चला गया? लाहौर। कहाँ चला गया? कि हम लाहौर में बैठे रहेंगे। राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। कि अगर काबुल कंधार में कुछ होता है तो यहाँ जाने मुझे आसानी होगी, इसलिए 1585 से लेकर 98 तक कहाँ रहे वो? लाहौर। और इसी में उज्बेक लोग, कौन बड़ा? उज्बेक लोग बार बार भारत पे आक्रमण करना चाह रहे थे, लेकिन अकबर जैसे शक्तिशाली शासक ये होने नहीं दिए। और 1598 में जब उज्बेक की शासक वहां से मर गए, तब वो वापस लाहौर से कहाँ थे? फतेहपुर। थोड़ी चर्चा करके क्या मैडम? राजधानी भी तो हाँ हाँ लाहौर है, इसी तो वहां लिखा है पहले। देखिएगा पश्चिमोत्तर भारत में विद्रोह। पश्चिम क्या लिखे? पश्चिमोत्तर भारत में। अब यहाँ के जो थे सूबेदार मैडम, वो थे अब्दुल्ला उज़्बेक। कौन थे मैडम? अब्दुल्ला उज़्बेक। सूबेदार नहीं थे मैडम, यहाँ के शासक बन गए बाद। अब्दुल्ला उज़्बेक। कौन? अब्दुल्ला उज़्बेक। इनके साथ थे बहुत सारे लोग। इसी के डर से अकबर कहाँ गए? लाहौर। कहाँ गए मैडम? लाहौर। लेकिन इसी समय अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी से लाहौर ले गए। एक लास्ट विद्रोह और लिख लीजिए मेरे तरफ से, तो उसको को पढ़ाना ही अलग से है, लेकिन यही में जोड़ दे रहे हैं मैडम। बला समाप्त है विद्रोह।
नाइन, नाइन जानबूझ के लिखे हैं नाइन। ठीक, 1599 क्या बेटा? 1599। सलीम का सलीम का सलीम ने किससे मदद मांगा? ओरछा के सरदारों से। याद है मैडम? नहीं याद। अभी सब कहानी आगे पढ़ना है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। ये विद्रोह ये हमको इधर नहीं पढ़ाना चाह रहे थे मैडम, लेकिन एक विद्रोह बच जाता तो क्रम टूट जाता, इसलिए हम जानबूझ के यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये कहाँ पढ़ना मैडम? अकबर के जीवन काल के अंतिम क्षण 1599 में। ओरछा, ओरछा क्या था बेटा? ओरछा जनजाति, ठीक है, क्या कबीलाई समझ। ओरछा ने सलीम का साथ जनजाति लिखे। अब देखिएगा सलीम ने क्या क्या पुर्तगाल से, किस मैडम? पुर्तगालियों से सहयोग मांगा, लेकिन मिला नहीं। मिला मिला नहीं। 1599 में अकबर, कौन मैडम? अकबर ने अबुल फजल, किस मैडम? अबुल फजल को भेजा, किसको मनाने के लिए? सलीम के विद्रोह को शांत करने के लिए। देखिए मैडम, 1599 में ओरछा एक जनजाति मैडम ने सलीम का साथ दिया। अंजू मैम, सलीम का साथ दिया। अब सलीम ने किससे सहयोग मांगा? पुर्तगालियों से। अब अकबर ने किसे भेजा? अब इसी विद्रोह में, ठीक है, इसी विद्रोह में ओरछा के द्वारा कबीलाई समाज, जनजाति में लिख दे रहे हैं, गलत है, यहाँ जनजाति ने कबीलाई समाज। ओरछा केवल लिख रहा है कबीलाई। इसी विद्रोह में ओरछा के द्वारा अबुल फजल मारा गया। ओरछा जनजाति मैडम, आप देखिए ना, ओरछा सेना का नेतृत्व वीर सिंह बुंदेला कर रहा था। कौन कर रहा था? ओरछा जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? वीर सिंह। अब इसीलिए क्या कर दिया? अबुल फजल की हत्या कर दी। अब अकबर बहुत दुख। अब अकबर ने कसम खाया कि हम सलीम को छोड़ेंगे, लेकिन इसी बीच सलीमा बेगम है। क्या है मैडम? सलीमा बेगम। कौन है सलीमा? आपके मन में जिज्ञासा हो रहा है सलीमा बेगम है कौन? बैरम खान की पत्नी, अकबर की दूसरी पत्नी। अकबर की दूसरी पत्नी, पहली पत्नी का नाम रुकैया बेगम, जिससे कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर की किससे शादी की? 61 में। फिर 62 में हरका बाई से। हरका बाई, जोधा बाई नहीं बोलना मैडम, हरका बाई। तो सलीमा बेगम क्लियर हो गया मैडम? कौन है? ठीक है, सलीमा बेगम को समझाने पर, सलीमा बेगम के समझाने पर पिता पुत्र में संधि समझौता हो गया। पिता पुत्र में समझौता
हो तर्जुमा समझ में आया? फिर से देखिएगा बेटा, सलीम ने विद्रोह किया, ओरछा जनजाति से सहयोग लिया। ओरछा कबीलाई समाज या जनजाति, जो समझ में आता है इसमें, कबीला समाज से क्या लिया? सहयोग लिया, साथ लिया। पुर्तगालियों से सहयोग मांगा कौन? लेकिन मिला नहीं मिला। अकबर ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए किसे भेजा? तो अकबर क्यों नहीं गया? पिता था, चल पिता का और नहीं सुनता जी। नहीं बेटा, ये खान देश के आक्रमण में गया हुआ था। अब इंटरलिंक कर शुरू कर दीजिए। कहाँ गया था? वो साउथ में था। पहले अली खान तो सोचा दे दिया था, फिर उसका बुरहान वो कहाँ जा रहा था? वो अहमदनगर जा रहा था, तैयारी कर रहा था, वहीं तो वहीं रुक गया था वो। हाँ सब चीज हो गई। अब अकेले बचा हुआ था, फिर ही विद्रोह कर रहा। कौन मूर्ख था, समझ में नहीं आता। वो सर उसके बेटे उसको लेट हो रहा था, सलीम के बेटे को अकबर भेजा था कि तुरंत सात सेकंड इसी इसलिए तो विद्रोह करता है, क्योंकि बहुत प्यार, दादा को हमेशा पोता से प्यार होता है, बेटा से प्यार नहीं वो जो के भी हाँ नहीं, सूद है वो मूर है, ये सूद है वो मूर है। दादा लोग हमेशा पोता से ज्यादा प्यार करते हैं, बेटा से कम प्यार। हाँ पुर्तगालियों से सहयोग मांगा था मैडम, लेकिन सौभाग्य समझिए अकबर का कि पुर्तगाली उस समय इनकार कर। ओरछा जनजाति के लोग ने अबुल फजल की हत्या किससे द्वारा करा दी? क्योंकि नेतृत्व कौन कर रहे थे? ओरछा जनजाति की वीर सिंह बुंदेला। अब वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जब अबुल फजल का हत्या कर दिया गया तो नाराज कौन थे? अकबर। अब अकबर ने तो बोला कि हम किसी तरह से कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सलीमा बेगम के कहने पर, समझाने पर पिता पुत्र में समझौता हो गया। इतना ही इनका विद्रोह का क्रम था। फिर हम आगे चर्चा करते हैं।